सुप्रभात दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे विश्व की नज़र जिस कार्यक्रम पर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह कार्यक्रम हमारे भारत देश में हो रहा है। वह कार्यक्रम है G20। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, यह क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि G20 है क्या। तो G20 19 देश और एक संघ का समूह है जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि जो विकसित और विकासशील देश थे तो विश्व में अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, इन सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए और उनको विस्तृत विकास के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देशों में भारत, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन, इटली और एक यूरोपीय संघ शामिल है। अब बात करेंगे कि इसका सचिवालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो G20 का सचिवालय या मुख्यालय कहीं नहीं है। इसकी जो है अध्यक्षता ट्राइका पर आधारित है। ट्राइका यानी कि पिछले वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष में जो भी देश अध्यक्षता करेंगे उनके नामों पर आधारित है। तो वर्तमान समय में ट्राइका में भारत के साथ शामिल है इंडोनेशिया और ब्राज़ील। इंडोनेशिया जो कि 2022 की अध्यक्षता कर चुका है, वर्तमान में हमारा देश भारत कर रहा है और आगामी ब्राज़ील करेगा। भारत को अध्यक्षता मिली थी 1 दिसंबर 2022 को और यह 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। अब बात करेंगे G20 2023 की, जो कि वर्तमान में चल रहा है, जिस पर दुनिया की निगाहें हैं। अब तक G20 की कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और यह 18वीं बैठक है जो 9 सितंबर और 10 सितंबर को भारत में आयोजित होने जा रही है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व हमारे भारत देश में G20 की कोई भी बैठकें नहीं हुई थी, कोई भी जो सम्मेलन है वह नहीं हुआ था। यह हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमारे देश की समर्थता, जो कौशल है, किसी भी आयोजन को करने की जो कौशल है, उन सबको प्रदर्शित करता है। अगर हम इस कार्यक्रम को बेहतरी से कर लेते हैं तो बहुत कुछ यह पूरे विश्व में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि अगर जो मेहमान आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा रही है, ये हमारे सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाएगा। अगर उनका जो अतिथि भाव है, जैसे तो हमारा देश अतिथि देवो भव को मानता है, तो अगर उसमें हम लोग बहुत ही बेहतरी से करते हैं तो पूरे देश में भारत के प्रति जो नज़रिया है वह और बेहतर होगा। फिर किसी भी कार्यक्रम करने के लिए पैसे, धन की जरूरत होती है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मजबूत स्थिति में है। तो ये सब बहुत ही मायने रखता है। G20 के कार्यक्रम के तहत भारत के द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अनेकों कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जो कि यह भारत की एकता को भी दर्शाता है। अब बात करें कि G20 2023 जो है इसका लोगो क्या है और इसका थीम क्या है। तो G20 जो 2023 है, तो इसका लोगो भारत के ध्वज से ही संबंधित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला रंग शामिल है और यह कमल के पुष्प पर पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। कमल के पुष्प पर पृथ्वी को प्रदर्शित करता है, यानी कि यह चुनौतियों के समय विकास को प्रदर्शित करता है कि हम चुनौती के समय भी विकास कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि इसका विषय क्या है। इसका विषय है वसुधैव कुटुंबकम।
इसका अर्थ होता है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। यह भारत की रणनीति है, भारत सरकार की नीति है कि हम पूरे धरती को एक मानते हैं, एक परिवार समझते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे धरती का एक भविष्य यानी कि सबका विकास हो। G20 के कार्यक्रमों के तहत अनेकों विभागों की बैठकें होती है, जिसमें वित्त मंत्रियों की भी बैठकें होती है, लेकिन वर्तमान में 9 सितंबर और 10 सितंबर को राष्ट्राध्यक्षों, जो भी देश शामिल है उनके राष्ट्राध्यक्षों को भी बैठकें होंगी। इनमें इन स्थायी देशों के अलावा 9 अस्थायी देशों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुख्यतः मॉरिशस, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि देश हैं। अब बात यह है कि इस जो G20 सम्मेलन अभी हो रहा है, तो उसमें अफ्रीकन जो यूनियन है, संघ है, उसको भी शामिल करने की मांग है, वो शामिल करने की चर्चा है। G20 2023 में शामिल होने के लिए 9 सितंबर जो मीटिंग होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी आए हैं और अन्य भी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और इनमें रूस के राष्ट्रपति की जगह उनके विदेश मंत्री शामिल हुए, जबकि चीन के राष्ट्रपति की जगह उनके प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। 9 सितंबर और 10 सितंबर को होने वाले मीटिंग के दौरान अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड इन सभी बातों पर चर्चाएं होंगी और इसे कैसे सुधारा जाए इन सभी पर बातें होगी। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने जो आपसी संबंध होते हैं उनके बारे में भी बातें करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।